आप देखेंगे 8 फरवरी को एक इंशाल्लाह बहुत बड़ी मूवमेंट होने जा रही है। इनको हुकूमत को समझ नहीं लग रही। इस हफ्ते से अडियाला में प्रेशर बिल्ट होता जाएगा। हम बात करेंगे सिर्फ इमरान खान की। इमरान खान माइनस तो हम खत्म हो जाएंगे। अडियाला को छोड़ दिया जाए, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और ड्रामा चल रहा है। हुकूमत किसी तौर पे हमसे मुज़ाकरा ना करना चाह रही है, ना कर सकती है, ना उस पर करने की कोई हकीकत है। जितना वज़ीर आज़म साहब बयान देते हैं, कहते हैं जी मुज़ाकरात मैं आपसे करने को तैयार हूँ, लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं हो, यानी कि इमरान खान पे बात ना करो। सबसे पहले हमें कहते हैं कि जी बात करेंगे इमरान खान के अलावा, और हम बात करेंगे सिर्फ इमरान खान की। ये सबसे बड़ा जो इशू है जो कभी भी ना हम टप सकते हैं ना वो क्रॉस कर सकते हैं। सो मुज़ाकरात जब भी करेंगे प्लेइंग टू द गैलरीज है। और यकीन जानिए हम पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी हम करना चाहते हैं लेकिन इनकी टर्म्स पे नहीं। अगर आप कहें कि जी इमरान खान को माइनस करके बात करें, इमरान खान माइनस तो हम ख़त्म हो जाएंगे। हमारी हकीकत, हमारी औकात, हमारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान है। तो उसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं? ये बड़ा इशू है, इसके अलावा और कोई इशू नहीं हमारा। सर, नेशनल डायलॉग कमेटी जो है इसे बड़ी मुतहर्रिक है और वो कहते हैं कि अडियाला के जो मुक़य्यद लोग हैं उनसे बात ना करें, कोट लखपत में जो लोग कैद हैं उनसे बात कर लें, उनको आगे लेके आएँ। तो आप कोट लखपत के साथ है, अडियाला के साथ? नहीं, हम तो दोनों के साथ हैं। हमारे लिए वो भी लीडरशिप है। यहाँ इमरान खान और बुशरा भी हैं, वहाँ पे हमारे 5 से 6 लीडर है पड़े। उनकी तकलीफ किसी तौर पे कम नहीं है। 2.5 साल से वो भी जेल में। डॉक्टर एजाज चौधरी जैसे लोगों ने अपनी सियासत ख़त्म कर दी, अपनी सेनेट ख़त्म कर दी। डॉक्टर यास्मीन एक खातून होने के अलावा उसने बर्दाश्त किया। सो किसी भी तौर पर काम नहीं। मैं प्रिंसिपल एग्रीमेंट करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि डायलॉग कमेटी ने जो कहा है कि जी जो 5 लोग हैं, अगर आप अभी इमरान खान साहब के हवाले से बात करके एक कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मैयर ले आए, ये अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि जी वो सिर्फ एक अकेली बात है और अडियाला को छोड़ दिया जाए, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। सो बेसिक्स के ऊपर बात ज़रूर है, लेकिन हम डायलॉग कमेटी का हिस्सा नहीं है। वो कुछ दोस्तों की ज़रूर राय हो सकती है, उसमें से कुछ ऐसी राय जिसे हम एग्री भी करते हैं, कुछ ऐसी राय जिसे एग्री नहीं करते कि जी यार आप अडियाला को थोड़ा छोड़ के और पहले लखपत पे बात करें। ये बात जिस पे हम नहीं करें। हाँ, चाहते हैं लखपत की बात भी हो और अडियाला, ये दोनों साइड बाई साइड चलना चाहिए। किसी एक को छोड़ के आगे लेके आना वो थोड़ा सा फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है इस वक्त एहतजाज करती हुई दोबारा फिर से दिखाई दे रही है, सड़कों पे आते हुए दिखाई दे रही है। जीटी रोड का एक दोबारा फिर से नारा लगाया गया है। तो क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीटी रोड से दोबारा मुतहर्रिक हो जाएगी, अपने मकासद अचीव कर लेगी, सोहेल अफरीदी साहब बाहर निकले? देखिए, सियासत में जब आप इस तरह की मूवमेंट क्रिएट करते हैं उसका कोई ना कोई बेनिफिट, ये बिल्डअप है और ये सारा का सारा बिल्डअप लोगों को समझ नहीं लग रही। ये इमरान खान साहब ने लोगों को, मैं खान साहब को समझते मुझे 15-20 साल हो गए आप समझते हुए, ये बिल्डअप आप देखेंगे और 8 फरवरी की तरफ जा रहा है। लोग मेरी बात नहीं समझते। सोहेल अफरीदी का लाहौर का दौरा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जीटी रोड, सोहेल अफरीदी का कराची जाना, और इस हफ्ते से अडियाला में प्रेशर बिल्ट होता जाएगा। आप देखेंगे 8 फरवरी को एक इंशाल्लाह बहुत बड़ी मूवमेंट होने जा रही है। इनको हुकूमत को समझ नहीं लग रही और ये बार बार निगोशिएशन की बात 8 फरवरी से पहले हो रही है। आपको याद होगा कि तारिक फजल चौधरी साहब ने क्या कहा था, इमरान खान साहब की मुलाकात 8 फरवरी तक बंद है। हमारा सारा बिल्डअप 8 फरवरी की दार है। ये सारा का सारा क्लाइमैक्स एक 8 फरवरी को जाना है और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इतने प्रेशर में आ जाएंगे। ये डायलॉग वाली कहानी के साथ जो ब्लैकमेल का लफ्ज़ है ना कि जी माइनस इमरान खान, ये लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता को भूल जाएगा। ये खुद टेबल पे आगे कहेंगे, हर बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे और हर बात के लिए पता है कि सबसे पहले इमरान खान की बात होगी हमारी। सर, अडियाला की बात करते हैं। अडियाला में आप जा रहे हैं इस वक्त और बड़ा ही एक रोज़ाना का मोमेंटम जो है वहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पर वाटर कैनन भी चलती है, लाठीचार्ज भी होता है, मामला सख्त से सख्त होते जा रहे हैं, लेकिन खान साहब की जो बहनें हैं वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि कारकुनान को वहाँ पर उनके साथ भरपूर तरीके से बैठना चाहिए, जितने आते हैं बस उतने ही बहुत हैं? देखिए, ये तो शौक़ और मोहब्बत की बात है। जो इश्क होता है ना उसमें कोई हिसाब किताब होता नहीं। अब वहाँ पे अडियाला में जाके इमरान खान से मुलाकात तो नहीं होनी ना। इमरान खान को पता है कि जी ऑन बप्पी बार है या कौन नहीं आया। ये तो अपनी अपनी मोहब्बत की बात है। मैंने कल एक टॉक शो पे कहा था, मैं अगर जवानी में लोग जब इश्क किया करते हैं तो माशूक की गली में जाके क्यों खड़े होते हैं, उसको शायद पता भी ना हो। ये एक फील है, एक एहसास है उस फ़ज़ा का जिसमें इमरान खान बैठा और अब कहते हैं यार मैं उसके इश्क में बारह खड़ा हूँ। सो जो आता है वो अपनी मोहब्बत से आता है, जो नहीं आता उसकी कोई मजबूरी भी होगी। तो लोगों को आना चाहिए अगर मुझसे पूछें, लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा तो वो कोई और एफर्ट कर रहा है तो वो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ये देखें, आज मैं कह दिया कि उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हुई, तो इशू ये एक इशू हमारे एंड पे तो नहीं है। अब मुलाकात कराएं। हमें बार बार कहते हैं जी मैसेजेस हैं, और भाई जिसकी बीवी अंदर जेल में हो, जिसके बच्चों से आप बात नहीं कराएं, जिसकी बहनों को बाहर जाके घसीटा जाए, वो अंदर से बैठ के दुआ आपके लिए भेजेगा, वो आयतल कुर्सी पड़ेगा आपके लिए, और अल्टीमेटली उसके जज्बात ऐसे ही होने। सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपके आज मुलाकात करा दें, 2 हफ्तों में चीज़ें नॉर्मल होना शुरू होंगी। लेकिन आज उन्होंने फैसला कर लिया, आज फिर मुलाकात दी। सो आज वाटर कैनन भी होगा, आज बहनें भी होंगी, कारकुन भी होंगे, और ये इंशाल्लाह सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा, लामतनाही सिलसिला। सर, 2025 में हमें बड़ी नवीद सुनाई गई थी कि खान साहब जो है 2025 में बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं बन सकी। अब 2026 है और साल का आगाज़ है एक हिसाब से, तो आप क्या देखते हैं कि 2026 के अंदर खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई ठोस हिकमत अमली, कोई लाया अमल जो है हमें देखने को मिलेगा? एक चीज़ याद रखिएगा, इमरान खान की रिहाई में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसमें एक इमरान खान साहब
और दूसरा खुदा की खुदाई। अल्लाह ने इंसाफ तो करना है, हमें ना पाकिस्तान में अदालतों से भी इंसाफ की तवक्को है। स्ट्रीट प्रोटेस्ट और मूवमेंट आपके सामने है कि जितनी स्लोली हम चल रहे हैं और जिस किस्म का प्रेशर खास और पंजाब में हमारे ऊपर एक पुलिस का प्रेशर बना हुआ है, वो किस हद तक आगे निकल सकता है। तो जिस वक्त अल्लाह ने फैसला कर लिया और इमरान खान साहब के जहन में कोई चीज़ आ गई तो ये फैसला अल्टीमेटली उन्होंने खुद करना है। बाकी जो हालात कोई डेट कोई नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जिस रात एक रात इमरान खान की डायला में बढ़ती जा रही है, उतना एक प्रेशर लोगों पर बढ़ता जाएगा। इस निज़ाम की लेजिटिमेसी उस वक्त तक चैलेंज रहेगी जब तक इमरान खान को अडियाला जेल में बैठा हुआ है, और वो हर उस निज़ाम के ऊपर जितनी तरमीम करके अपने आप मजबूत कर दें, आप अपने ओहदे बढ़ा लें, आप अपनी आइनी तरमीम करके चीज़ें बढ़ाते जाएं, जब तक इमरान खान इसके ऊपर उंगली रख के नहीं कहेगा कि तुम जायज़ हो, ये सिस्टम नाजायज़ ही रहेगा और ये खौफ इनको जीने नहीं देगा। पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं चल रही सिवाय कि शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे सिवाय इमरान खान के अलावा कोई चीज़ रेलिवेंट नहीं। हम सब पूरा सियासी स्ट्रक्चर इस वक्त इर्रेलेवेंट है सिवाय इमरान खान के अलावा। सो आना ज़रूर है, लेकिन वक्त का तयन कौन करेगा ये अल्लाह के हाथ में। सर, खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि जब सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बनने जा रहे थे तो उससे पहले एक बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि ऐसा वज़ीर आला हमें कबूल नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में मीडिया ने भी देखा, अवाम ने भी देखा, PTI ने भी देखा कि वो बन गए। तो पंजाब में, सिंध में या वफाक में हमें कोई ऐसी फ़ज़ा बनती हुई दिखाई दे रही है कि जब तमाम तर कोशिशें रायगा जाएंगी और खान साहब का जो सिपाही है कोई दोबारा फिर से यहाँ पर आया होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, स्पीकर होगा? ये अच्छा, ये कोई चीज़ इतनी दूर की नज़र नहीं आती। मैं ये तो नहीं समझ सकता कि ओहदों के लिए लोग एफर्ट करें और कल को हमारी हुकूमत है को वज़ीर आज़म और उसके वज़ीर अल्लाह बने, ये चीज़ अल्टीमेटली मैटर नहीं करती। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की अगर सियासत को गौर से कोई समझ सकता है ना, अब वो ओहदे के लिए सियासत वज़ारत उस्मान, अब वो लेगेसी की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री, एक तारीख लिखी जा रही है और तारीख में एक ऐसा शख्स अपना नाम लेके जा रहा है जो चाहता है कि हकीकी तौर पर पाकिस्तान में तब्दीली हो। सो हम में से जो शख्स इन ओहदों की तलाश में इस पार्टी के साथ अटैच है, मेरे ख्याल में उसको रिकन्सिडर अब करना चाहिए। ये पार्टी अब उस ओहदों की तलाश में आगे नहीं चलेगी, ना ये ओहदे आएंगे। ये एक तकलीफ दे अमल है, ये एक टफ टाइम्स है, एक लर्निंग, एक ब्रिज आ रही है और ये ऐसे मुतवातिर ही चलेगी। आज इमरान खान साहब रिहा भी हो जाए ना, मैं आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ में हर शख्स को पता होना चाहिए अब ओहदे मैटर नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की सियासत का रंग ही और है, वो एक और दुनिया में एक और चीज़ ईजाद हो रही है जो कि पाकिस्तान में एक बच्चा सीखेगा कि पाकिस्तान की सियासत के रंग अब होते क्या हैं। सो सुहेल अफरीदी हमारा यंगस्टर है, ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल गेम और मुझे बड़ी खुशी है। मुझसे भी दोस्त पूछ रहे थे, मैं कहा अकल वाइज अल्फाज का इस्तेमाल जिस तरीके से सुहेल अफरीदी कर रहा है, शायद इस यंगस्टर से हम भी नहीं कर, हमसे उम्र में 10, 12, 15 साल छोटा ही होगा, लेकिन जिस विजडम के साथ वो चीज़ों को लेकर चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि स्लोली वो बिल्डअप करके एक पीक पे ले आएगा। प्लेइंग टू द गैलरीज नहीं होगी, कोई ऐसी भड़क ना मार बैठे, स्लोली प्रेशर बिल्ड करेगा और एंड पे आके कहीं ना कहीं एक निगोशिएशन की टेबल, सियासत में निगोशिएशन होती है लेकिन उसका टाइम डिफाइन कौन करता है, ये वक्त डिफाइन करता है जब दोनों फोर्सेस, दोनों मुद्दई और फरीक एक लेवल पे एक टेबल बैठ से। इस वक्त जो एक फरीक है जो कि इधर बैठे हुए हैं, वो अपने आप को आसमान में जी हमने तरमीम भी कर ली, अब तो अदलिया भी हमारी, इस्टेब्लिशमेंट तो पक्की हमारी हो चुकी है, हम भी उन्हीं के और वो हमारे हो चुके हैं। ये जो कॉन्सेप्ट जिसमें आ गया ना, वो हमसे बात नहीं, और इनको तो हमने पार्टी की कमर तोड़ दी है, उधर का डियाला है, कोट लखपत है, ये टूटे पड़े हैं, लोग हमसे बात करते हैं, इनसे फ़ोन करके जाते हैं। इस तरह की गुफ्तगू के बाद ये समझते हैं ना बराबरी, वो मेरे ख्याल में एक टाइम आएगा जब हम बराबरी पे बात करेंगे और फिर एक ही टॉपिक होगा, वो इमरान खान ही होगा अल्टीमेटली।